दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हिस्ट्री वन लाइनर्स का पार्ट 4। बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट की है सीरीज स्पेशली फॉर एसएससी सीजीएल 2023 और 2024 के लिए। बट अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जैसे कि और एग्जाम्स ये यहाँ पर हैं। हम इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। पीडीएफ ई बुक्स के लिए, फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन सबके नाम से भी सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल द फेमस रिवेन्यू मिनिस्टर ऑफ विच मुगल रूलर वॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। तो टोडरमल से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनके 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो सबसे पहला है, एक इन्होंने सिस्टम ऑफ रिवेन्यू इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते हैं जब्त। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था रिवेन्यू सिस्टम। और एक इन्होंने स्टार्ट करवाया था सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, उसका नाम था दहशाला। तो 2 पॉइंट है, एक सिस्टम टैक्सेशन सिस्टम दहशाला और एक जब्त सिस्टम जो रिवेन्यू के लिए था। और एक दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल, इन्होंने रीबिल्ड करवाया था 1585 में। किसने? टोडरमल ने, काशी विश्वनाथ टेम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन्ने इलाही अ न्यू रिलीजन वाज स्टार्टेड बाय अकबर। चलिए अब कुछ अकबर से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। इनका जो बॉर्न हुआ था वो आपका हुआ था 1542 में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। और इनकी डाइट कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे 1605 में फतेहपुर सीकरी। इनके जो फादर हैं उनका नाम था हुमायूं, और जो मदर थी वो थी आपकी हमीदा बानू बेगम। अब इनके रिलेटेड 3 पॉइंट और देख लेते हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे सिस्टम। पहला सिस्टम था जाब्ती, दूसरा इन्होंने स्टार्ट किया था मनसबदारी। तो ये 2 सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे और इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए अकबर से रिलेटेड? इनका जन्म हुआ था 1542 पाकिस्तान में, डाइड हुए थे 1605 फतेहपुर सीकरी में। फादर थे हुमायूं, मदर थी हमीदा बानू बेगम। इंट्रोड्यूस करवाया था जाब्ती सिस्टम एंड मनसबदारी सिस्टम, और इन्होंने बनवाया था बुलंद दरवाजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कोर्टियर अ सन ऑफ अकबर एक्सेप्टेड दिन्ने इलाही। तो करेक्ट आंसर है बीरबल। बीरबल से रिलेटेड देख लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 1528 में। कहाँ पर? कल्पी जलाऊं, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। और इनके डाइट कब हुए थे? 1586। कहाँ पर? काराकार पास। और इनका ओरिजिनल नेम था महेश दास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि ओरिजिनल नेम क्या था बीरबल का, तो वो था महेश दास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड हु वाज द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 31 दिसंबर 1600 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन हुज रीजन तुलसीदास रोट रामचरितमानस। तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। अब तुलसीदास से कुछ रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका
1532 में, और ये इनका डाइड हुए थे 1623 में। इनके जो अदर वर्ड्स हैं, अदर जो वर्क्स हैं, वो हैं आपके एक विनय पत्रिका, दूसरा है गीतावली, एक है दोहावली। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तुलसीदास से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जहांगीर? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड कॉन्कर। चलिए नेक्स्ट, हु वाज सेंट बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स एज एम्बेसडर टू द रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन हॉकिंस, और वो किस ईयर में आए थे? 1608 में। चलिए नेक्स्ट, प्रिंस खुर्रम लेटर केम टू बी कॉल्ड एम्परर? तो इसका करेक्ट आंसर है शाहजहां। शाहजहां से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1592 में, डाइड हुए थे ये 1666 में। अब इन्होंने क्या क्या करवाया था? एक तो इन्होंने कंस्ट्रक्टेड करवाया था जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, यानी कि जामा मस्जिद, और दूसरा इन्होंने बनवाया था लाल किला। और इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट की थी आगरा टू दिल्ली, शाहजहां ने। और इन्होंने एक प्रथा थी जिसको अबॉलिश करवाया था। वो कौन सी प्रथा थी? वो थी आपकी सिजदा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हु टुक शाहजहां फेमस तख्त-ए-तौस इन 1739 एडी पर्सियन एग्रेसर? तो करेक्ट आंसर है नादिर शाह। चलिए नेक्स्ट, मोती मस्जिद इज सिचुएटेड इन विच सिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है आगरा। अब ये शाहजहां ने किस ईयर में बनवाई थी? बनवाई थी 1655 में बाय शाहजहां। चलिए नेक्स्ट, म्यूजिक एंड डांस वाज बैंड बाय द मुगल रूलर औरंगजेब। अब औरंगजेब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1618 में, और ये डाइट कब हुए थे? 1707 में। इनको दो नाम से और जाना जाता था, ऑल्सो नोन एज जिंदा पीर और आलमगीर। इन्होंने एक अबॉलिश करवाया था फेस्टिवल, जो था आपका नवरोज। नवरोज फेस्टिवल अबॉलिस्ड। और इन्होंने री इम्पोज करवाया था जजिया टैक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब? करेक्ट आंसर है मुज्जम। नेक्स्ट, हु बिल्ट द रेड फोर्ट? करेक्ट आंसर है शाहजहां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द मुगल बिल्डिंग्स इन विच दिस यूनिक फीचर इज टोल्ड दैट इट इज एग्जैक्टली इक्वल इन लेंथ एंड विड्थ? करेक्ट आंसर है ताजमहल। नेक्स्ट है हु वाज द, सॉरी ये ऑथर हो गया है, यहाँ पे है आर्किटेक्ट। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? तो वो थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए नेक्स्ट, शेर खान हैड डिफीटेड हुमायूं इन 1539 एंड 1540 रेस्पेक्टिवली एट विच टू प्लेसेस? तो उसका करेक्ट आंसर है चैसा एंड कन्नौज। चलिए नेक्स्ट, द ग्रैंड रोड बिल्ट बाय शेर शाह कनेक्टेड पंजाब विद ईस्ट बंगाल? चलिए नेक्स्ट, द ओरिजिनल नेम ऑफ नाना फडनवीन वॉज बालाजी जनार्दन भानु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेम द मराठा किंग हु फॉट ब्रेवली विद औरंगजेब? तो करेक्ट आंसर है शिवाजी। नेक्स्ट है विच जनरल वाज सेंट बाय औरंगजेब टू कैप्चर शिवाजी?
तो करेक्ट आंसर है शाइस्ता खान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 700 AD आफ्टर राजा राम्स डेथ इन द मराठास द वॉर अगेंस्ट द मुगल्स कंटिन्यूड अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज ब्रेव वाइफ ताराबाई। चलिए नेक्स्ट। वेयर वाज द स्टेट कैपिटल ऑफ शिवाजीज किंगडम? तो करेक्ट आंसर है रायगढ़। चलिए नेक्स्ट। द फाइटर हु कॉल्ड वाज कॉल्ड पेशवा? करेक्ट आंसर है बाजीराव फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ पेशवा? करेक्ट आंसर है बालाजी विश्वनाथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वाज कंक्लूडेड बाय विच ट्रीटी? तो करेक्ट आंसर है सालाबाई, और वो किस ईयर में थी? 1782 में। चलिए नेक्स्ट। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ड बाय द ब्रिटिश इन कोलकाता? तो उसका करेक्ट आंसर है फोर्ट विलियम। चलिए नेक्स्ट। वेयर वाज द डच अर्लीस्ट कॉलोनी इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है मसूला पट्टनम। अब अगर बात की जाए स्टेब्लिश उन्होंने फर्स्ट जो की थी ये कंपनी, तो वो किस ईयर में की थी? 1605 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश रूलर चार्ल्स टू वाज गिवन इन बॉम्बे डाउरी टू मैरी हुज प्रिंसेस? तो करेक्ट आंसर है पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेम ऑफ द इंडियन किंग हु गेव अ ग्रैंड वेलकम टू पोर्टुगीज ट्रेवल वास्को डी गामा व्हेन ही केम टू कैलिकट वाज? करेक्ट आंसर है जयमुरीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया वाज द फर्स्ट एंड नेक्स्ट टू गो पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट। कैलिकट कॉटन क्लोथ्स कैरिड बाय द पुर्तगीज फ्रॉम कैलिकट वेर कॉमनली सेड इन यूरोप? तो करेक्ट आंसर है कैलिको। नेक्स्ट है। ड्यूरिंग हिज रूल फोर्सिंग ब्रिटिश फार्मर्स टू ग्रो इन आसाम? करेक्ट आंसर है टी। चलिए नेक्स्ट। इन विच ईयर खलसन पंथ वाज फाउंडेड बाय गुरु गोविंद सिंह? तो करेक्ट आंसर है 1699। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है। विच वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक? करेक्ट आंसर है तलवंडी। नेक्स्ट है। हु वाज द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक? करेक्ट आंसर है गुरु अंगद। चलिए नेक्स्ट। हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ द सिक्स? तो करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है। हु गिव द टाइटल ऑफ किंग टू रंजीत सिंह? करेक्ट आंसर है समन शाह। चलिए नेक्स्ट है। हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ नादिर शाह इन्वेशन? तो करेक्ट आंसर है मोहम्मद शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट ऑफ अवध? तो करेक्ट आंसर है शादत खान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर वाज द रूलर ऑफ टीपू सुल्तान? करेक्ट आंसर है मैसूर। चलिए नेक्स्ट है। व्हाट डज द सो कॉल्ड इंडियन एक्सीडेंट रेफर टू? 123 the so-called imprisonment of the British in a small room which resulted in the death of most of them. चलिए नेक्स्ट है। Who betrayed सिराजुद्दौला in the Battle of Plassey in 1757? तो करेक्ट आंसर है मीर जाफर। नेक्स्ट है। Between whom was the Battle of Plassey fought? तो करेक्ट आंसर है सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। करेक्ट आंसर, और इस किस ईयर में हुआ था? जैसे ऊपर भी है 1757 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है। वेयर आर द रिमेन्स ऑफ पुर्तगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया? करेक्ट आंसर है गोवा। चलिए नेक्स्ट। फ्रॉम विच वॉर द फेट ऑफ द फ्रेंच वाज डिसाइडेड इन इंडिया? करेक्ट आंसर है इन द बैटल ऑफ वांदी वॉश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती क्रिएटेड द फर्स्ट आर्य समाज इन 1875 AD. वेयर वाज इट established in? तो करेक्ट आंसर है बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज इन कॉलोनियल इंडिया? तो करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इनका बॉर्न कब हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का? 1824 में। और ये डाइट कब हुआ थे? ये हुए थे 1883 में। अब इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड की थी, रामकृष्णा मिशन। इस ईयर में 1897 में। सॉरी 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 सॉरी, ये पॉइंट पूरा गलत हो गया है।
हम लोग बात कर रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बर्थ है वो था आपका 1824 और डाइड हुए थे ये 1883 में। अब इन्होंने आर्य समाज जो फाउंडेड किया था वो किया था 1875 में। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। तो करेक्ट आंसर है विवेकानंद। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये बॉर्न कब हुए थे? ये हुए थे आपके 1863 में और इनका डाइड है 1902। इन्होंने रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था किस ईयर में? 1897 में। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स। एक और बुक है राजा योगा एंड कर्मा योगा, जो फेमस बुक है, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। किसने? विवेकानंद ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन डिड इंग्लिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर है 1835। चलिए नेक्स्ट। हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद खान। इन्होंने एक और चीज का फाउंड किया था, वो क्या था आपका? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, तो आप हमारे साथ वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।